उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 49 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में लगातार चौथे दिन एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। तो वहीं 200 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया गया है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1165 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को पिथौरागढ़ जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया और वहीं अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर और चंपावत में 1 और वहीं चमोली में 4 और देहरादून राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 15 और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 6, नैनीताल में 5, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना के अलावा प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 522 है और 104 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसके चलते अब भविष्य में हर साल 2 बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। सीबीएसई के हर साल 2 बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्मूले को उत्तराखंड भी मुफीद मान रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसका अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में कुछ बदलाव का निर्णय किया है। इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें 50% सिलेबस होगा और इसी आधार पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और वहीं पहले 50% सिलेबस की परीक्षा नवंबर-दिसंबर के दौरान होगी, जबकि दूसरे 50% सिलेबस के आधार पर मार्च से अप्रैल में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी बीच हाल में शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका प्रस्ताव दिया था। मालूम हो कि राज्य में 190 स्कूलों को सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया है। ये सभी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंध में है और भविष्य में सीबीएसई के 2 बोर्ड इम्तिहान का फॉर्मूला इन स्कूलों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इन स्कूलों के साथ सभी राज्य और स्कूलों में ये व्यवस्था की जा सकती है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। ये बंगला मनहूस माना जाता है। यही कारण है कि पिछले सीएम तीरथ सिंह रावत यहां रहने नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक फैसला पलट दिया है। ये फैसला है देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में एक कोविड केयर सेंटर बनाने का धामी आदेश खारिज करने के साथ ही वे सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में पूजा की है, जो आधिकारिक आवास का एक हिस्सा है। शुक्रवार को उन्होंने सरकारी आवास के मुख्य हॉल में जनता मिलन कार्यक्रम में भी लोगों से मुलाकात की है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वहीं सीएम पद की शपथ लेने के बाद धामी पहली बार राजधानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में विकास कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। उधर पीएम ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई भी दी और आशा जताई कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास और तेज होगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं। उन्होंने पीएम से इन कार्यों के शिलान्यास और वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय देने की अपील भी की है। और वहीं इसके साथ ही धामी ने केंद्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। एम्स उत्तराखंड अहम देन है और वहीं कोरोना महामारी में इसकी बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कुमायूं मंडल में एम्स की स्थापना की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।